नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहला चैप्टर आयुष कामी अध्याय। दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने वाली। पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट इस कि किसी भी चैप्टर में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे पढ़ाने वाली हूँ। एक भी इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा जो कि आप बार बार रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम तक आपको बिल्कुल याद रहे, ठीक है। पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ मिक्स हो जाती हैं और इस चक्कर में आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है छूट जाता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ सूत्र स्थान। तो चैप्टर नंबर 1 है अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का आयुष कामी अध्याय, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आयुष कामी अध्याय का नाम याद होना चाहिए कि ये पहला अध्याय है सूत्र स्थान का अष्टांग हृदय का, जिसमें अपूर्व वैद्य कौन है ये कहा गया है। पहला पॉइंट कि क्वेश्चन फॉर्म में भी आ चुका है। तो अपूर्व वैद्य किसको कहा गया है? अपूर्व वैद्य ब्रह्मा जी को कहा गया है। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया। दोषों के स्थान कौन कौन से होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद चरक संहिता जब मैं आपको पढ़ाऊंगी और सुश्रुत संहिता पढ़ाऊंगी, उनके अपने पॉइंट्स हैं। तो इसको अभी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको वो वाले जो पॉइंट्स हैं जो आचार्य चरक और सुश्रुत ने बताए हैं उनके साथ कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। एंड तो वात का जो स्थान है वो है नाभि के नीचे होता है, ठीक है। वात का स्थान नाभि के नीचे होता है। पित्त का स्थान वाग्भट जी ने बताया है कि नाभि और हृदय के मध्यम में होता है। और कफ का स्थान जो है हृदय के ऊपर होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नाभि के नीचे वात, फिर नाभि के ऊपर और हृदय के बीच में मध्यम में पित्त एंड हृदय ऊपर कफ, ठीक है। वेरी इजी। नेक्स्ट इज कि दोषों का प्रभाव। दोषों का प्रभाव जैसे कि वात का प्रभाव क्या रहता है? तो वात का प्रभाव है क्रूर कोष्ठ। जो भी पेशेंट आपके पास आएगा जिसका क्रूर कोष्ठ होगा, मतलब कि जिसको नॉर्मल दूध से ठीक है पेट साफ नहीं होता है, उसका कोष्ठ बहुत ही सख्त है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वात दोष जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। वात दोष की प्रधानता है। वात दोष में हमेशा आपको क्रूर कोष्ठ मिलेगा और विषम अग्नि मिलेगी। पित्त दोष में मृदु कोष्ठ मिलेगा। नॉर्मल दूध पीने से भी उसको लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है। मुनक्का खाने से भी उसको लूज मोशन हो जाएंगे। इस तरह का आपको कोष्ठ मिलेगा। तो इतना डेलिकेट जो कोष्ठ होता है, मृदु कोष्ठ, वो पित्त दोष के कारण होता है। एंड इसमें तीक्ष्ण अग्नि मिलेगी। एंड कफ में आपको मध्यम कोष्ठ मिलेगा, मंद अग्नि मिलेगी, ठीक है। तो वात में क्रूर कोष्ठ विषम अग्नि, पित्त में मृदु कोष्ठ तीक्ष्ण अग्नि और कफ में मध्यम कोष्ठ मंदाग्नि। नेक्स्ट पॉइंट इसकी गर्भ की प्रकृति। देखिए, वातज प्रकृति को हीन माना गया है, ये सभी आचार्यों ने माना है। पित्तज प्रकृति को मध्यम माना गया है और कफज प्रकृति को उत्तम माना गया है, ठीक है। कफज प्रकृति को उत्तम माना गया है। द्वंद्वज प्रकृति सबसे बेकार है, निंदनीय है। और सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है सम प्रकृति, जिसमें वात पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस्ड होते हैं। देखिए, हमारा जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट होता है वो होता ही इसी बेस पे है कि हमने तीनों दोषों को बैलेंस करना है। कोई भी दोष बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, कोई भी दोष कम है उसको बढ़ाना है। हमारा सारा बेस ही इसी चीज़ पे होता है कि सम प्रकृति हमने कैसे करनी है, क्योंकि वही श्रेष्ठ मानी गई है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको सूत्रस्थान 1 में मिलेगा। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, शमन, कोपन और स्वस्थ हित, ठीक है। एक तो है दोषों को शमन करने वाले, दूसरा द्रव्य है जो दोषों को प्रकोपित करते हैं, और तीसरे तरह के द्रव्य है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। वीर्य 2 प्रकार के कहे हैं आचार्य वाग्भट ने, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। दोस्तों, ये अभी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लग रहे होंगे और बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पॉइंट्स, कौन से आचार्य ने वीर्य कितने बताए हैं, कौन से आचार्य ने द्रव्य कितने बताए हैं, ये इतना मिक्स हो जाएगा, इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आपने अभी से ही इसको अच्छे से लर्न ना किए तो, ठीक है। आगे जाके बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सभी आचार्यों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है और
क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन से आचार्य ने जैसे कितने प्रकार का वीर्य कहा है, कौन से आचार्य ने कितने प्रकार के द्रव्य कहे हैं। तो अभी से ही ये पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी हर सैटरडे हमारे टेस्ट जो होते हैं वो तो होते ही हैं, जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे आपने जो भी पढ़ा है आप वो टेस्ट देंगे सैटरडे को, ताकि आपको खुद का असेसमेंट हो जाए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। विपाक आचार्य वाग्भट ने कितने प्रकार के कहे हैं? विपाक 3 प्रकार के कहे हैं, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर, अम्ल और कटु। वीर्य 2 प्रकार के कहे हैं, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। रोगी की परीक्षा त्रिविध परीक्षा बताई है। त्रिविध परीक्षा दर्शन, स्पर्शन एंड प्रशन, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने जो परीक्षा बताई है रोगी की वो षड्विध परीक्षा बताई है, ठीक है। एक तो है श्रोत आदि भी प्रश्नेन च एति, ठीक है। 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। 5 जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनसे परीक्षा करनी, और छठी प्रश्न पूछ के परीक्षा करनी। तो षड्विध परीक्षा आचार्य सुश्रुत ने बताई है, त्रिविध परीक्षा दर्शन, स्पर्शन, प्रशन आचार्य वाग्भट ने बताई है, एंड आचार्य चरक ने त्रिविध परीक्षा बताई है इंद्रिय स्थान में, एंड विमान स्थान में उन्होंने दशविध परीक्षा का वर्णन किया है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चरक संहिता में। देश के भेद वाग्भट जी ने कितने बताए हैं? 2, ठीक है। देह देश, एक तो हमारा बॉडी हो गया, उसको भी देश कहा है, एंड दूसरा है भूमि देश। फिर भूमि देश 3 प्रकार के बताए हैं, जांगल, आनुप एंड साधारण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके कई बार ये आएगा। और काल के भेद 2 बताए हैं, क्षण और रोग की अवस्था, ठीक है। क्षण मतलब कि जो हर वक्त चलता रहता है, रोग की अवस्था जब रोग मतलब ऐसा काल जिसमें कोई पर्टिकुलर दोष जो है ज़्यादा प्रकोपित हो जाता है, जैसे शरद ऋतु, तो रोग की अवस्था वाला काल और क्षण। चिकित्सा के पाद कितने बताए हैं? 4 पाद बताए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि सभी आचार्यों ने 4 पाद बताए हैं, लेकिन सबकी सीक्वेंस जो है वो थोड़ी सी अलग है। जैसे कि इन्होंने भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी माना है, वैसे ही इन्होंने मतलब भिषक को नंबर 1 पे माना है, ठीक है। कई आचार्यों ने भिषक को लास्ट में माना है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और इनकी जो सीक्वेंस है भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, और चरक जी की जो सीक्वेंस है वो सेम है, ठीक है। भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, ठीक है। सुश्रुत जी की थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आगे मैं बताऊंगी, अभी हम कुछ कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो रोग होते हैं 4 प्रकार के, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य एंड अनुक्रम में, ठीक है। सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और अनुक्रम में। इसका बहुत डिटेल जो है हम चरक सूत्रस्थान अध्याय नंबर 10 में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बार बार इसको सुनिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इजी लग रहे होंगे लेकिन बाद में ये उतने ही कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है, जब लास्ट में बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है। धन्यवाद।